अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सनाउल्लाह फ़ारूकी। आप देख रहे हैं इस्लाम एंड सोसाइटी। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ। बड़ा दिलचस्प वाकया आप लोगों के सामने रखना है। आज सुबह को एक मैं तहरीर पढ़ रहा था, तो उसमें मेरा दिल बहुत खुश हुआ, बाग बाग हो गया। क्योंकि वो जो तहरीर है वो आम तौर पे हमारी रस्म व रिवाज, ख़ास तौर जो हमारी शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं उसके हवाले से था। तो मैं वाक़या पढ़ रहा था। मंडी बहाउद्दीन का एक चक है, चक बुकन या बक्कन के नाम से है। वहाँ पर एक नंबरदार हैं खिज़र हयात। उन्होंने अपने बेटे की शादी की और उसमें जिस तरह की उन्होंने एक्टिविटी रखी है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। सुकून आ गया, मज़ा आ गया। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ये बहुत कम होते हैं। देखें, आम रूटीन में हमारे यहाँ जो शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं उसमें आम लोग जितने भी हैं, उन्होंने हम जो हमारी सोसाइटी और हमारे मुआशरे के अंदर रहने वाले लोगों में जो ज़्यादातर एक्टिविटी यही होती है कि वो शादी ब्याह में फजूल खर्ची करते हैं, नेगेटिव एक्टिविटी में पड़े रहते हैं। मीन्स के ढोल बजाना, गाने और इस तरह। ख़ासतौर मैंने जहाँ तक देखा है देहात की शादियों में भी और शहर की शादियों में भी देखा है कि वो शादी से जिस दिन रुखसती होती है उससे एक मंथ पहले शाम को उनके प्रॉपर फंक्शन चलते हैं, दूर से रिश्तेदार आ रहे होते हैं और गाना बजाना, डोल, इस तरह का डांस, ये सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी होती है जो इस्लाम की रूह से बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस्लाम इस चीज़ को पसंद नहीं करता, चाहे वो आपकी खुशी का मौका है। जो भी मसलन यहाँ पे अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं कि शादी ब्याह के मौके पर गाना बजाना ये ठीक है, इसमें कर सकते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, इस्लाम की रूह से कहीं नहीं मिलता। देखिए, पुराने दौर में अगर वो शेर व शायरी करते थे तो बाजा बजाते, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाजा इस तरह का होता था जैसे आजकल की जाती है शादी। बहरहाल बहुत सारे ऐसे नेगेटिव अमल हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हम उस पहलू की तरफ नहीं जाना चाहते। जो आज का वाकया ज़्यादातर हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने तहरीर पढ़ी तो उस पर यह लिखा हुआ था कि उन्होंने अपने बेटे की, खिज़र हयात जो नंबरदार है मंडी बहाउद्दीन चक बुकन में, तो उन्होंने अपने बेटे की जब शादी की है तो उसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से निकाह के बाद जब रुखसती करनी थी वलीमे के दिन, उन्होंने लिफाफे जो हैं वो मंगवाए, प्रॉपर शापर मंगवाए और लिफाफे, और उन लिफाफों के अंदर 5-5 हज़ार रुपए हर लिफाफे के अंदर डाले। और उसी दिन प्रॉपर अच्छे तरीके से उन्होंने बकरे का गोश्त तैयार करवाया और बर्तन मंगवा के उन उस पूरे के पूरे गोश्त को जो बना हुआ था स्टेप वाइज बर्तनों के अंदर जो है ना, मुख्तलिफ बर्तनों के अंदर डलवा के रोटियां पैक कराई उसने शापर के अंदर। और हुक्म दे दिया कि इस 5 हज़ार के लिफाफे को और ये जो खाना है इसको हर उस घर के अंदर पहुंचा दो जो लोग मुस्तहिक हैं, जो लोग ज्यादातर खुशियों में शामिल नहीं होते, जिन लोगों को इस तरह की जो खाने पीने की जो ये चीजें हैं ये प्रोवाइड नहीं की जाती या नहीं मौका दिया जाता खाने का, तो ये उन लोगों तक पहुंचा दो। और किसी ऐसे घर में ये ना देना कि जिस घर में आम रूटीन में खाना अच्छा बनता हो या उनकी एक्टिविटी शादी में आना जाना होता हो। यानी आम तौर पे हम इसको आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि उसने ये 5 हज़ार का लिफाफा और ये खाना उस घर में भिजवाया जो मसारिफ़ ज़कात हैं या मसारिफ़ सदक़ात हैं या मसारिफ़ खैरात हैं। इस तरह के जो मुस्तहिक लोग हैं उनके घरों में ये लिफाफे भिजवा दिए। अब उसने जो खर्च शादी के अंदर, अपने बेटे की शादी के अंदर नेगेटिव पहलू से खर्च करना था, उसने पॉजिटिव पहलू से खर्च किया। देखिए, ज़रूरी नहीं है, ये हम लोग सोचते हैं कि शादी ब्याह में अगर हम इस तरह के फंक्शन रखेंगे तो इसमें हम अपने मुआशरे की गाली गलौज से या मुआशरे की बातों से बच सकते हैं। देखें, अगर हम मुआशरे को देखते हैं, मुआशरा हमारे किसी अमल से भी खुश नहीं होता। वो हमारे हर अच्छे अमल में भी और हर बुरे अमल में भी वो कोई ना कोई नुक्ता चीनी करता रहता है, बातें निकालता है। लेकिन हमें वो अमल करना चाहिए जिसका कुरान और हदीस से सबूत है, जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। तो उन्होंने जो अमल किया है वो अल्लाह और उसके रसूल को जो पसंद अमल है वो किया है कि उन्होंने जितना भी खर्च करना था वो ऐसे लोगों पर खर्च किया जो लोग उसके मुस्तहिक थे। तो जब मैंने ये तहरीर पढ़ी तो मुझे बड़ा सुकून मिला। और देखें, हमें यहाँ से क्या सबक मिलता है। हम आम रूटीन में शादी ब्याह में खुशी समझ के नेगेटिव अमल कर जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि बाद में वो हमारे लिए क्या वबाल बनेगा उसका। आम तौर पे आप मुआशरे की नजरों से बचने के लिए इस तरह की एक्टिविटी कर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने इतना बड़ा पैसा खर्च किया होता है, क्या उस पैसे की कोई वैल्यू भी बची है या खत्म हो गई है। अगर आप वही पैसा इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको ये वाकया सुना है, इस तरीके से अगर खर्च करते तो शायद हो सकता था कि वो आपका जो पैसा खर्च हुआ वो किसी अच्छे काम में लग जाता।
जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत भी है, हुजूर फरमाते हैं कि मैं गोश्त जो है वो एक जानवर ज़िबा करके गोश्त घर दे के गया। हुजूर गए और हुजूर चले गए मस्जिद में, असर की नमाज का टाइम था, वापस है, पूछा कि गोश्त, हजरत फातिमा से पूछा गोश्त, फरमाया कि गोश्त जो है ना वो जो साफ सुथरा था वो तकसीम हो गया और जो खराब गोश्त था उसको अलग करके रख दिया है, वो यही है। तो हुजूर ने क्या फरमाया था? हुजूर ने यही फरमाया, हुजूर ने फरमाया जो तकसीम हो गया वो बच गया और जो बचा हुआ है वो असल में ज़ाय हो गया। इसका मतलब ये है कि जब आप मुस्तहिक लोगों को कुछ देते हैं तो वो ज़ाय नहीं होता, वो असल में बच जाता है, अल्लाह के बैंक में जमा हो गया है। कल क़यामत के दिन वो नेकियों की सूरत में, वो अच्छाइयों की सूरत में, वो बख्शिश की सूरत में, वो गुनाहों की माफ़ी की सूरत में वो हमारे सामने आएगा। तो आज हमें सोचना चाहिए, अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन आता है तो हमें उसको पॉजिटिव रुख से देखना चाहिए, ना कि नेगेटिव रुख से देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम कोशिश करेंगे हत्तुल इम्कान, मैं भी दुआ गो हूँ, आप लोग भी हूँ, कि हमारे माशरे के अंदर जो हमारी शादी ब्याह और खुशियों में गलत रस्म व रिवाज होती हैं इनको ख़त्म किया जाए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल किया जाए। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक हमारा अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।